ये है भारत के मॉडर्न लुक वाले वंदे भारत ट्रेन्स और ये विस्टाडोम कोच है जो आपको आपके जर्नी के 360 डिग्री व्यूज प्राप्त कराता है। इन दोनों में एक समानता है, ये पिछले कुछ सालों के अंदर ही इनॉग्रेट हुई थी और ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी लोगों को पहुंचाती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन रही है। आज भारत सरकार ऐसे कई फ्यूचरिस्टिक चेंजेस ला रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि ट्रैवलर्स को एक फास्ट, ग्रीन और यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान कराता है। भारत में चलने वाली पुरानी 8 हेरिटेज टॉय ट्रेन को भी मॉडिफाई करने का प्लान इसी में स्थापित किया गया है और इस प्लान के अनुसार ये जो पुरानी ट्रेन है, जो वैसे आज के डेट में भी काफी पुराने सिस्टम्स के साथ में चलती है, उनको चलाना कॉस्टली और रिस्की है और इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि इन हेरिटेज ट्रेन्स को वो ग्रीन मेथड्स के साथ में चलने के लिए कन्वर्ट करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करते हुए इन ट्रेन्स को चलाया जाएगा। पर इंडियन रेलवेज का एक मिशन है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का और अगर देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन इन हेरिटेज रूट्स पर भी होना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। आखिर क्यों गवर्नमेंट इन ट्रेन्स को इलेक्ट्रीफाई करने के बदले हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स के द्वारा चलाना चाहती है? चलिए समझते हैं। हेरिटेज ट्रेन्स जैसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन या माथेरन की टॉय ट्रेन, ये सब या तो डीजल इंजन पे चलती है या कोल फिटेड इंजन पे चलती है, जो कि स्पीड में तो बहुत स्लो है ही, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा प्रदूषण भी फैलाते हैं और ऑब्वियसली इसकी वजह से एनवायरमेंट को हानि पहुंचती है, स्पेशली उन हिल स्टेशन वाले इलाकों के अंदर जहाँ का एनवायरमेंट सेंसिटिव है। इनफैक्ट अगर माथेरन जैसे जगहों की बात करें तो यहाँ पर खुद की कार ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जो डीजल इंजन है वो यहाँ पे अंदर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं पर इसको चेंज करने की जरूरत थी। हाइड्रोजन प्रोपेल्ड ट्रेन्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको वो रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करेंगे करंट सिस्टम्स के लिए, लेकिन कई लोग इनका विरोध कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन एक ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट और सबसे मेनली एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था इन ट्रेन्स को चलाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम से अलग हाइड्रोजन फ्यूल जैसे यूनिक और अनटेस्टेड मेथड को यहाँ पे यूज करने का डिसीजन लिया, लेकिन इसके पीछे भी रीजंस है, जरा समझ लेते हैं। भारत अपनी रेलगाड़ियों का जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है वो मेनली फ्यूल बचाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए और इंडिपेंडेंट बनने के लिए कर रहा है। हमारे टोटल 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे है जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, कई स्टेट्स ऐसे है जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे कर रहा है ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड पर है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे कौन से टेक्निक के साथ में कर रहा है वो समझते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि ये हेरिटेज ट्रेन्स के अंदर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। अब जो सिस्टम इंडियन रेलवे के अंदर इस्तेमाल होता है बिजलीकरण के लिए, उसे कहते हैं कैटेनरी सिस्टम, जहां पर बेसिकली ट्रेन की ऊपर वायर होती है जिनको ओवरहेड वायर्स बोलते हैं और इन वायर्स को टच होता है ट्रेन या लोकोमोटिव के ऊपर बनाया गया पैंटोग्राफ, जो कि एक ऐसा उपकरण होता है जो बिजली को ऊपर के वायर्स से ट्रांसफर कराने में मदद करता है। ट्रेन के ऊपर जो आपने देखा होगा एंगुलर शेप वाला मशीन होता है जो ऊपर नीचे होता है, उसी को पैंटोग्राफ बोलते हैं। ये पैंटोग्राफ रेलगाड़ियों के अंदर बिजली ले आता है और फिर इन लाइंस के बगल में सबस्टेशन को सेटअप किया जाता है। ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से रेलगाड़ियों को बिजली प्राप्त होती है और वो चलती है। लेकिन जो भारत में चलने वाली ये 8 हेरिटेज ट्रेन्स है, ये मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में से गुजरती है जहां पर बिजलीकरण का काम करने में कुछ कठिनाइयां है। पहाड़ी इलाकों में लैंड का आउटर सरफेस बहुत स्टीप होता है, जिस कारण ये जो कैटेनरी सिस्टम है उसको स्थिर या स्टेबल रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा पहाड़ों में सड़कें, पुलों, सड़क, पुल, नदियाँ और इनफैक्ट बहुत सारी टनल्स जो बनाई गई है स्पेशली नैरो गेज रूट्स के ऊपर, वहां पर भी इन वायर्स को कैटेनरी सिस्टम के जरिए लगाना बहुत डिफिकल्ट है। साथ साथ क्योंकि ये ट्रेन छोटी है, इनको इसीलिए टॉय ट्रेन बोला जाता है। इनफैक्ट कई बार ये ह्यूमन हाइट जितनी होती है उस हाइट पे अगर ऊपर OHE वायर्स लगा भी दी जाए तो वो इतनी नीची होगी कि कोई इंसान जंप करके भी उन्हें टच कर पाएगा या फिर गलती से किसी चीज के साथ में वो टच कर लेगा और वो बहुत रिस्की भी बन सकता है, जिसके कारण यहाँ पर सेफ्टी का भी एक इशू आता है और बेसिकली कैटेनरी वायर्स को यहाँ पर चलाना बहुत कठिन है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज DHR की बिजलीकरण की चुनौती भी कम नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंदर कर्वी ट्रैक्स है, घाट है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे ये ट्रेन जाती है। कैटेनरी वायर्स को अगर यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए तो जो कठोर मौसम यहाँ पे होता है पहाड़ के अंदर, बारिश, बर्फ, उतार चढ़ाव, सब चीज़ों के अंदर इन ट्रेन्स को मेंटेन कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये भी आता है कि ये हेरिटेज ट्रेन्स जो है वो हिस्टोरिक है,
ये इंडिया की विरासत है और बहुत ज़्यादा प्यार इन लोगों से मिलता है। एक बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाएगी कि अगर इन टॉय ट्रेन्स को बिजली पे चला भी दिया जाए और इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में रिप्लेस भी कर दिया जाए तो ये रूट्स ठीक से अपनी हिस्टोरिक हेरिटेज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। पहली बात, ऐसे टॉय ट्रेन्स के लिए जो छोटे इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं वो भी कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, तो इंडियन रेलवेज के लिए वैसे भी अगर वो इलेक्ट्रिक इंजन बनाती थी इन ट्रेन्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अलग होती, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इस हेरिटेज के साथ में नहीं जाती और वो भी एक अनटेस्टेड टेरिटरी ही होती। और इस इंजन को बनाने के लिए रेलवे के लिए बहुत खर्च भी होता। और इसके बाद में अगर दूसरे हेरिटेज को बचाने वाले इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम देखें तो अगर इन रूट्स के ऊपर किसी तरह कैटेनरी सिस्टम लगा भी दिया जाए, खंबे वायर सब कर भी दिया जाए, तो जो एस्थेटिक वैल्यू है इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वो खत्म हो जाती है। रेलवेज के बाहर अगर आपको हर कुछ फीट पे खंबे देखने मिल रहे हैं, ऊपर वायर देखने मिल रहे हैं, जो भी इस तरीके की चीजें देखने मिलती है जो कि प्रैक्टिकल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो पर्पस है एक टूरिज्म वाले ट्रेन का वही अगर वो डिफीट कर दे रही है तो मतलब नहीं है। कोई भी अगर टूरिस्ट आ रहा है इन ट्रेन्स के अंदर बैठने के लिए तो वो नहीं चाहेगा कि वो खंबे देखे, वो बिजली के वायर देखे, वो बीच में पहाड़ों के सबस्टेशंस देखे, ये चीजें वो देखना नहीं चाहेगा। वो एक क्लीन और ब्यूटीफुल लुक देखना चाहेगा और कहीं ना कहीं पर जरूरी ये है हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। और इसीलिए भारत सरकार ने हाइड्रोजन प्रोपेल्ड ट्रेन्स का चयन किया इन टूरिस्ट रूट्स के लिए। अब ये क्यों? देखो, हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है उनको ये ऊपर वायर वाले सिस्टम्स की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम डीजल कोल वाले पोल्यूशन की थी, तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो सिर्फ वाटर वेपर और ऑक्सीजन को बनाती है एज बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलती है जो बेसिकली एक फ्यूल सेल के रूप में होता है और इनके रिएक्शन के जरिए बिजली उत्पन्न होती है और ये बिजली जो होती है वही मोटर्स को चलाती है। तो अगर देखा जाए तो इनका जो मेन मूवमेंट आ रहा है वो बिजली के जरिए आ रहा है, बस बिजली वायर से खींचने के बदले में खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने रिएक्शन के जरिए बनवा रही है। तो ये ट्रेन को क्लीन बनाती है, बिजली से चलने वाली भी बनाती है, जिसकी वजह से हाई ट्रैक्शन हाई स्पीड भी आ जाती है और जो मैंने पहले एस्थेटिक्स वाली सब बात की वो चीज भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके वजह से ये बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है इन रूट्स पर ऐसी ट्रेन को चलाने के लिए। अब बात करें ये न्यू है, अनटेस्टेड है, तो देखो दुनिया भर के अंदर बड़े हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स कुछ जगह पे चलते हैं फुल स्केल वाले। इंडिया ने भी इनके ऊपर कुछ हद तक काम किया है, लेकिन छोटे लोकोमोटिव्स बनाना एक चैलेंज होगा। लेकिन ये इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा इनको बनाने के लिए। हालांकि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे कंपेयर टू जो नॉर्मल डीजल इनको चलाने वाली लोकोमोटिव्स होते हैं उनसे। अब ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी, पूरा कस्टम प्रोटोटाइप या 8 इंजन बनेंगे या मे बी अगर बैकअप में बने तो भी 20 के नीचे ही बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये गवर्नमेंट अफोर्ड इसलिए कर पाएगी क्योंकि देखो इनकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये पर इंजन बहुत महंगा में निकल के आता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको 10-10 हज़ार इंजन नहीं बनाने, हमको लिमिटेड, मैंने जैसे कहा 20 के भी नीचे इंजन की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव को उठा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट ऐसा है कि आगे जाकर सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन जैसे सोर्सेस के जरिए इन ट्रेन को चलाया जा सकता है और जो इंडिया के इंडिपेंडेंट प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग किया जा सकता है इन प्रदूषण मुक्त गाड़ियों को चलाने के लिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।